हाय, वेलकम टू माय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं बाइनेंस का, और उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस काफ़ी सारी बनानी हैं ताकि आपको स्टार्ट से एंड तक सारी चीज़ें समझ आ जाएं कि कैसे इस फील्ड में इन होना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है ताकि आप उनसे बच सकें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है बाकी फ़ील्ड्स की तरह जिसमें आपको लर्निंग के बगैर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि इसमें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है लर्निंग जैसे बाकी फील्ड्स में होती है। आप किसी चीज़ को बगैर सीखे उसमें इन हो जाते हैं तो आपके काफ़ी हैवी लॉसेस होते हैं, और ये इस तरह की है कि ये मेक एंड ब्रेक वाला सिस्टम कर सकती है कि आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर भी सकते हैं। इवन कि मैं आपको ये बता दूं कि आप 1 लाख से 5 लाख कम से कम स्टार्टिंग में आप इतनी ज़्यादा इसमें अर्न कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग से, अगर आप इसको बेहतर तरीके से लेके चलें तो स्टार्ट करते हैं। ये पहली वीडियो है तो इसमें मैं सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अकाउंट क्रिएशन। और बहुत सारे लोग इसमें डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं कि कैसे सर अकाउंट क्रिएट किया जाए, और उसके बाद फिर जो इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन है वो उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं बिल्कुल आपको जो है ना वो बेस से लेके जा रहा हूँ ताकि आप जो है ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। देखें, ये बाइनेंस की ऐप है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, ठीक है, और उसके बाद इसको ओपन करके रखा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ आपको मुख्तलिफ़ कॉइन्स नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आज मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन है तो इस वजह से ये सारी रेड हैं तो इसका मतलब है मार्केट काफ़ी डाउन है, और ये कॉइन सारे ही इसमें काफ़ी सारे डाउन गए हुए हैं और गिरे हुए हैं, ठीक है। तो इनकी जो डी वैल्यू भी कह सकते हैं, इनको डी वैल्यू हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखें कि आप बाइनेंस ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है ना आपके पास ये मोड होगा बाइनेंस लाइट और बाइनेंस प्रो मोड। तो आपने इसको बाइनेंस लाइट को मतलब अनटिक कर देना है तो आप प्रो मोड में हो जाएंगे। तो आप प्रो मोड में रहें क्योंकि इसी में ही मतलब सारा काम है, लाइट वाला जो सिस्टम है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइन अप और लॉगिन दो ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि इसमें काफ़ी अरसे से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मेरे 2 अकाउंट्स हैं तो वो मेरे पास दोनों ही लॉगिन हैं, दूसरे मोबाइल पे और लैपटॉप पे। बट आपको सिखाने के लिए मैंने लॉग आउट किया है और अभी मैं आपके सामने लॉगिन भी करूँगा, साइन अप भी करूँगा। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप साइन अप करेंगे इसको, ठीक है। साइन अप करेंगे तो वेलकम टू बाइनेंस इस तरह से एक आपके पास सिनेरियो आ जाएगा, और उसमें आप फिर साइन अप किस तरह करते हैं फ़ोन और ईमेल के ज़रिए, जिस तरह आप बाकी ऐप्स में करते हैं, व्हाट्सएप क्रिएशन करते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, जिस तरह वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे भी ऐसे होता है। आप गूगल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सेपरेटली एक ईमेल बनाएं इस काम के लिए, और सेपरेट आपके पास एक फ़ोन नंबर भी होना चाहिए जो कि इस काम के लिए हो, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये वैसे भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कमाने के सिलसिले से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप साइन अप करने के लिए जाएंगे, फ़ोन नंबर और उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे एरिया मांगेगा, आप किस एरिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या किसी भी एरिया से हैं। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, अब कंट्री सेलेक्ट कर देंगे तो आगे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद वेरीफाई आइडेंटिटी और फिर अनलॉक प्राइस भी आपको मिलता है जब आप वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, क्रिएट एंटिटी अकाउंट, ठीक है। तो बिज़नेस के लिए नहीं, आप पर्सनल अकाउंट के लिए जाएँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सारी अपनी डिटेल्स देनी है, ईमेल देना है और अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। याद रखें कि यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपको याद रहना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप किसी के रेफरल आईडी से आए हैं तो आप वो लाजमी यहाँ पे डालें। जैसे मैं अपना रेफरल आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे रेफरल आईडी को भी यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि आपको जो ट्रेडिंग में जो भी मैं ट्रेडिंग करूँगा उसमें आपको फिर 20% शेयर मिल सके, ठीक है। और उसके बाद आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर, और इस चीज़ का आप आंसर दे सकते हैं कि भाई आप किसी के उससे आए हैं, जैसे वुड यू लाइक टू ज्वाइन मिलियंस ऑफ फेलो बाइनेंस अकाउंट ओनर्स हु बेनिफिट फ्रॉम इम्पोर्टेंट अपडेट्स, टेलर इनसाइट्स एंड पर्सनल ऑफर्स, ठीक है। तो आप वो जो भी इस तरह की ऑफर्स बाइनेंस देता है उसको भी वो करना चाहते हैं तो येस करके फिर इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक ये है कि आप डिटेल्स वगैरह सारी डालेंगे, तो आप उसके बाद कोई भी ईमेल डालेंगे, अपनी पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद
नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने नहीं डाली तो इस वजह से वो आ रहा है एरर आ रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं दोबारा कोई इस तरह का डमी अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाह रहा। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप इसको फॉरवर्ड लेके चलें और आगे हम चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट इसमें सिलसिले में बताता हूँ कि जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर क्या होगा। हाँ जी, तो आपने होपफुली लॉगिन कर लिया होगा। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया, लॉगिन क्रेडेंशियल्स बहुत ही आसान है। आप देखें, ईमेल डालनी है, उसके बाद आपको वहाँ पे कोई कोड आ जाएगा, पासवर्ड आप इनपुट करेंगे, मोबाइल इनपुट करेंगे तो आप बेसिक वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास इस तरह का सारा एक प्लेटफॉर्म नज़र आएगा कि आप जो है ना उसमें लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। आप उसमें चेक करें कि क्या आप वेरीफाइड हैं कि नहीं। अच्छा, ये वेरीफाइड वाला सिनेरियो जो है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है इसमें। आप देखें कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में एक तो आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन होगी जो कि बहुत बेसिक वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड्स वगैरह जो आप डालते हैं, ठीक है। अब जो वेरीफाइड है उसमें दो कैटेगरीज़ हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसमें क्या क्या, एक गवर्नमेंट की तरफ से इशूड आईडी जो है CNIC, अब वो जो वेरिफिकेशन है ना वो भी आपने कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपका अकाउंट जितना सिक्योर होगा उतना बेहतर है। और दूसरी बात है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो लिमिट नहीं देंगे आपको विड्रॉल की और डिपॉजिट की। जैसे अब यहाँ पे देखें कि जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे, जैसे कि मेरा ये अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है, तो आपके पास 50K डेली का डिपॉजिट है, 50K डेली का विड्रॉल है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है पाकिस्तानी, अगर उसमें आप देखा जाए तो 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है, ठीक है। तो इतना नहीं होता, तो आप वेरीफाइड कर दें। वेरीफाइड प्लस की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ वेरीफाइड तक कर दें। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल और मोबाइल नंबर, गवर्नमेंटल इशू आईडी CNIC आप डालेंगे। वो आपको यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा CNIC का वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली वो ये होगा कि सिंपल आपको वो कहेंगे कि फ़र्स्ट आप जो आपका CNIC का फ्रंट है वो उसकी पिक्चर आप अपलोड करें, फिर बैक की पिक्चर अपलोड करें, फिर वो थोड़ा सा आपको फेशियल रिकग्निशन का कहेंगे कि भाई किस तरह फेशियल रिकग्निशन, आप उनको सेल्फी के हिसाब से उनको जिस तरह वो बताते जाएं आप करते जाएं। आपको कुछ देर के बाद ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। विदिन 24 आवर्स लिखा होता है, लेकिन उससे पहले पहले हो जाता है। अब फेशियल रिकग्निशन में जब बात आएगी तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंटल CNIC है ना आपका, उसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, मतलब उनको क्लियरली नज़र आना चाहिए कि हाँ भाई ये आप ही हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप और इसमें आप अगर अकाउंट बना रहे हैं तो आपका अपना होना चाहिए, लाजमी बात है। अपना नाम, सही नाम यूज़ करें, मतलब कोई निकनेम वगैरह यूज़ ना करें इन सारी डिटेल्स में। उसके अलावा जो चीज़ें नहीं करनी वो मैं बता दूँ आपको लाजमी। एक तो ये कि आपका ID कार्ड अपना होना चाहिए, आपका नाम अपना होना चाहिए, आपकी सिम आपके अपने नाम पे होनी चाहिए और आपकी ईमेल भी अपने नाम पे बनाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कल जब आप इसमें काम करना शुरू करेंगे विड्रॉल और डिपॉजिट, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपके साथ मसाइल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बेच रहे हैं या ले रहे हैं तो अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आप सच में वो हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। फेशियल रिकग्निशन भी बहुत आसान है। जब ये सारे प्रोसेस आप गुजर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो सीन आएगा वो ये होगा कि आप वेरीफाइड हो चुके हैं। जैसे कि अब ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। इसमें मैंने पहले बता दिया था कि बाइनेंस लाइट जो है ना इसको आपने अनटिक कर देना है, आप प्रो में ही रहें, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड सेंटर रेफरल आईडी, अगर किसी को आप रेफ़र करना चाहते हैं तो अपनी रेफरल आईडी यहाँ से जनरेट करके वहाँ से कॉपी करके उनको दे सकते हैं। उसके अलावा आपके नोटिफिकेशन, किसी किस्म के भी नोटिफिकेशन, जब आप कोई बाइनेंस की तरफ से कोई फैसिलिटी होती है, कोई नई चीज़ होती है, वो नोटिफिकेशन भेजते हैं तो वो भी यहाँ आता है। उसके अलावा आप कोई कॉइन्स इस तरह के बाय कर लेते हैं जिनकी कोई रिस्ट्रिक्टेड वे में मतलब दिन होते हैं, तो वो आपको यहाँ से आपको बताते रहते हैं कि इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है, जैसे ये कि नोटिफिकेशन यहाँ पे सारी आती हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगली वीडियो हमारी स्पेशल इस तरह होगी कि हम किस तरह USDT बाय करेंगे, उसको मैं बाद में आता हूं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग में आप जाएंगे। सिक्योरिटी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वैसे ये वाला बायोमेट्रिक जो है इन्होंने अभी डाला है, लेकिन ये भी रिकमेंडेड है उनकी तरफ से, तो ये तो लाजमी डाल दें, ठीक है। आजकल तो हर मोबाइल में ही बायोमेट्रिक अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर मैंने नहीं डाला हुआ, लेकिन आप भी डाल सकते हैं, बहुत ईजी है। अब यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा, वो एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वो अपने मोबाइल में रखें, जब भी यहाँ पे चाहिए होगा उसको वेरीफाई कर लें। उसके अलावा SMS ऑथेंटिकेशन और ईमेल, ये तो दो बहुत ही लाजमी है, मतलब मैं आपको कहूँ ना ये आप लाजमी रखें, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो किसी टाइम भी किसी के हाथ लग सकता है और आपके ऑब्वियसली आप कमाने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो ख़तरे में बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप अपने मोबाइल के लिए जैसे दूसरी ऐप्स में पासवर्ड, टच ID, पैटर्न वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा आप देखें इसमें सेटिंग्स में जाके मैंने ये ब्लैक रखा हुआ है कलर, इंग्लिश, यूएसडीटी। पेमेंट करेंसी में आपने पीकेआर कर लेना है ताकि आपको जो एंड में आपका बैलेंस है वो आपको, वो मैं बताता हूँ कि कहाँ पे वो आपको शो रहा हो पैसों में, ठीक है। अच्छा, ये सारे करने के बाद जब आप ये प्रोसेस मैंने आपको तकरीबन सारा समझा दिया है कि किस तरह होगा। यहाँ पे याद रखें कि वेरीफाइड आना लाजमी है, मतलब आप वेरीफाइड होंगे तभी आप इसमें बेहतर तरीके से जा सकते हैं, तभी आप ज़्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पहली वीडियो तो ये बेसिक्स था, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अब हम अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आपने USDT बाय करना है जिसमें सारी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आप USDT कैसे बाय कर सकते हैं, और उसमें ये देखें आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। P2P है, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्योंकि बाइनेंस लीगल नहीं हुई अभी तक क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन बाय करते हैं। ये क्रेडिट डेबिट कार्ड भी है, कभी भी क्रेडिट डेबिट कार्ड इसमें ना दें आप, क्योंकि अगर आप देंगे तो आप ख़तरे में पड़ सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन आ सकता है FIA वगैरह से, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन से ट्रेडिंग हो रही है पूरे पाकिस्तान में जैसे, तो आप यहाँ से ट्रेडिंग करें, ठीक है। ये पर्सन P2P ट्रेडिंग से कैसे बाय करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आप ख़तरे से बच सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, स्कैम हो जाता है, लोगों के साथ पैसे भेज देते हैं, USDT नहीं आते, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।